सारा बनाम सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के करोड़ों निवेशकर्तागण का आज काफी दिन बाद आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। विगत लगभग एक माह से इतनी व्यस्तता थी कि आपके बीच केवल फेसबुक पर ही मुलाकात हो पा रही थी और विगत 5-6 दिन से तो वहां पर भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ हैं जिसकी वजह से आप तक पहुंचने में विलंब हुआ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वो भी आवश्यक है। साथियों, इस बीच काफी घटनाक्रम आपके मध्य होकर गुजरा होगा और बहुत सारे लोग इधर उधर की बातों से विचलित हुए होंगे। अभी 31 जुलाई को शायद आपने एक आंदोलन देखा होगा, एक विफल प्रयास रहा है और उसके बाद 5-6-7 तारीख में भी कुछ लोगों ने अपने चंदे की भरपाई के लिए कुछ प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सफल केवल सुप्रीम कोर्ट होगा और माने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब भी इससे संबंधित कार्रवाई होगी तभी वहां से अपेक्षित परिणाम आ सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हम जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस बात को बहुत ही पुरजोर तरीके से कहता हूं कि एक तो माननीय सर्वोच्च अदालत सामने है और दूसरा हमारा सम्मानित जमाकर्ता का अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन अभी अटका पड़ा है। उसके बारे में जो भी लोग कहते हैं वो कम ही कहते हैं, वरना उनका जो दर्द है वो बहुत विशाल है। उसके बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि शब्द ही नहीं है उस दर्द को बयान करने के लिए। इसीलिए आपसे मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में न तो कभी आंदोलन हो सकता है न कभी आंदोलन होगा। और जो जंतर मंतर पर सीजीपी वो कॉकरोच वाला मिसाल देते हैं कि सरकार पीछे हट गया, तो आप उसके पीछे की ताकत को नहीं जानते। इसी वजह से वो सब कुछ हुआ, वो या अपेक्षित परिणाम उनको मिला। ताकत पूरे विपक्ष का कहीं ना कहीं से फंडिंग का, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर उसको हाईलाइट करने का, उसको ऐड देने का, तमाम सारी बातें उसके पीछे हैं। उसकी बराबरी हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पिछले महीने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, हमारे एक साथी ने भी किया है। वहां पर भी वो अपेक्षित परिणाम नहीं। हमने कहा था कि 1 लाख लोगों का एक समूह सोशल मीडिया पर एकत्रित हो जाए तो वहीं पर ही कुछ धमाल किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे माध्यम से जो कुछ भी सोशल मीडिया पर डाला जाएगा उसको उतना रीच नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ पैसे का कमाल है। अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो आपका वो वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में पहुंच सकता है। अगर आप केवल जन सेवा का काम करेंगे तो शायद उसको इतना रीच न मिले। इसी वजह से आपके हमारे और भी लाखों साथी हैं जो प्रयास करते हैं सोशल मीडिया पर उनके दर्द को जिम्मेदार लोगों के बीच तक पहुंचाया जाए, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी रीच इतना नहीं है। 145 करोड़ के देश में अगर 10, 15, 20, 50 हजार लोगों के बीच में अगर भी वो पहुंचता है तो समझ लीजिए कि समंदर में एक बूंद के बराबर होता है। और उस बूंद का कोई मायने नहीं होता जब तक कि बूंद बूंद करके वो गागर भर नहीं जाए, क्योंकि हमारा जो भी कार्यकर्ता हो या सामान्य जमाकर्ता हो इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार जब चाहेगा तभी आपके मामले का फैसला होगा। मैं इस बात को नहीं कहता कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करना छोड़ दें। हम और आप अपने स्तर से जो भी बन सकता है उस प्रयास को बराबर करते हैं, लेकिन उस प्रयास में कहीं से भी कोई कुटिल रणनीति नहीं होनी चाहिए। उस प्रयास के पीछे कहीं कोई गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि
उन गलत उद्देश्यों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वो गलत उद्देश्य है क्या कि जिन जमाकर्ताओं का करोड़ों लाखों अपने खून पसीने की मेहनत का कमाया हुआ धन अटका पड़ा हो, फंसा हुआ हो सरकारी षड्यंत्रों में या सरकारी उधेड़ बुन में, और उन्हीं से हम कहें कि भाई हम आंदोलन करने जा रहे हैं, आप हमको आपका जो जमा धन है उसका 10% दो या 5% दो, तो हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। एक तो पहले से ही वो इतना परेशान है, उसके बाद जब उससे और धन की डिमांड की जाती है तो वो एक तरीके से खून चूसने वाला काम होता है, और इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई लड़ना हो कि वहां से अपेक्षित परिणाम निकले, वहां से आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवरराइड करते हुए, तो शायद सरकार के अगेंस्ट में साम दाम दंड भेद के माध्यम से आंदोलन की कोशिश हो सकती है। लेकिन जब सरकार ही इस बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम अनुपालन करते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में क्या ही आंदोलन हो सकता है या कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि जो कुछ भी कार्रवाइयां आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो निचली अदालतों का, हाई कोर्ट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, चाहे वो सेशन कोर्ट, किसी भी कोर्ट का हो, उस कोर्ट के आदेश को पारित करना उन कोर्ट के आदरणीय जजों की एक बाध्यता है, क्योंकि जो भी केस उनके पास आएगा उस पर उनकी सुनवाई जरूर होगी। लेकिन जब वही मामला सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाएगा तो शायद वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सब कुछ पैसे का ही लड़ाई चल रहा है। कहीं पर टैक्स जमा नहीं है, कहीं पर नगर निगम का जमा नहीं है, कहीं पर पीएफ जमा नहीं है, सब कुछ है। वो केवल इसकी वजह से है क्योंकि सहारा का जो फंड फ्लो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से रुका हुआ था, ये सब जानते हैं। और उसके बाद में आप जितना भी उसके अगेंस्ट में बात करेंगे या क्लेम करेंगे, निचली अदालतें उसके अगेंस्ट में जरूर आदेश देंगी। तो डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक स्पेशल बेंच के बारे में सुनने जा रहा है, तो फिर हमको आपको इंतजार अवश्य करना चाहिए। भले ही हम 12-13 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपने माननीय कोर्ट पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। हमने भी अपने परिक्षेत्र में कुछ लोगों से आह्वान किया है कि एक टीम बनाया जाए और उसके अगेंस्ट में जो भी प्लानिंग हो, क्षेत्रीय कार्यालय पर जिन जिन पार्टियों का है उनके पास जाकर, मीडिया में जाकर अपनी बातों को रखने में कोई बुराई नहीं है। और जब हम अधिक से अधिक इस प्रयासों को करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर तो जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हो जाएगा, लेकिन राजनेताओं के माध्यम से असर तो जरूर होगा, चाहे भले ही छोटा असर हो। और कहते हैं ना कि पहाड़ को छोटी छोटी चोट लगातार अगर लगती रहे तो पहाड़ भी टूट जाता है। तो हम लोग प्रयास करते रहें अपना, और जो भी प्रयास जैसे भी व्यक्ति कर रहा है या कार्यकर्ता कर रहा है, उन सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं, उस शर्त पर कि संस्था के विरोध में, कार्यकर्ता के विरोध में, जमाकर्ता के विरोध में कतई एक शब्द नहीं सुना जाएगा। अगर संस्था रहेगी तभी आपका भुगतान हो पाएगा, अगर कार्यकर्ता रहेगा तभी आपके पास तक वो पहुंचा पाएगा। और सम्मानित जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए ही हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इस वजह से ज्यादा उग्र रूप से हम लोग अपनी बातों को नहीं रख सकते। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात ना होता तो शायद सरकार के खिलाफ कोई भी उग्र या बहुत ही बड़े स्वरूप को किया जा सकता था। आपने देखा होगा सहारा से भी जो दिया था, आपने आवेदन भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था, सब कुछ दिया था, तो वो बहुत प्लानिंग के साथ किया गया था। आज किसी भी कार्यकर्ता के पास फंड नहीं है अपने खर्चे के लिए, तो फिर लाखों लाख
रुपए के आयोजन आंदोलन की व्यवस्था कैसे किया जाएगा। इसी वजह से हम लोग थोड़े से बहुत ही ठंडे दिमाग से इन सारी चीज़ों को अवलोकन कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इस मामले को लेकर बात कर रहा है वो प्रयास जरूर करेगा, जरूर करना भी चाहिए, लेकिन सीमित दायरे में ही उसका परिणाम आपके बीच में देखने को मिलेगा। आज काफी समय के बाद आपसे फुल फिल ड्रेस में आपके साथ आगमन हुआ है और मैं निश्चित रूप से कल ही अपने हम टाउन पहुंचा हूं और कुछ समय के बाद फिर से जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा आपके बीच में एक इंट्रोडक्शन तो हो ही जाए। तो इसी वजह से आपके बीच में आ जाना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट होंगे उसको जरूर आपके बीच में रखेंगे। और अभी 24 तारीख को जो भी कार्रवाई हुआ है उसका अभी परिणाम आना बाकी है, उस पर ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। और जैसे ही बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे रिजल्ट आपके बीच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आएगा, आपके बीच में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद आज का इस छोटे से अपडेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर हमको खोजते हैं, मगर मजबूरी थी कि आपके बीच में आना नहीं हुआ। फेसबुक पर जब भी समय मिला आपके बीच से अपनी बातों को रखने का मौका मिला। इस बीच मैंने इस बात को भी रखा क्या वीडियो बनाने का काम रेगुलर किया जाए या इसको बंद किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने जिस प्रकार के कमेंट, जिस प्रकार का मैसेज हमको भेजा है वो बहुत काबिल तारीफ है, आपके प्यार को दर्शाता है। इसी वजह से हम लोग इस बात को निरंतर कहते रहे हैं कि जब तक सामान्य निवेशकर्तागण का भुगतान नहीं हो जाए, कार्यकर्ता का अधिकार नहीं मिल जाए, हम लोग आपके बीच में अपनी बातों को रेगुलर आते रहेंगे लेकर, क्योंकि हमको इस बात का कोई परवाह नहीं है कि कौन कितना नेगेटिव बोलता है। हमको इस बात का परवाह है कि हमारा सम्मानित जमाकर्ता अगर हमारे संदेश से थोड़ा सा राहत महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसको ये राहत मिलना चाहिए। धन्यवाद सभी को, एक बार फिर से सादर सारा प्रणाम।